नमस्कार, हर तस्वीर में कहानियां देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पहली तस्वीर आपको सीतामढ़ी से दिखाते हैं, जहां की सड़कों पर दौड़ने वाली हेलीकॉप्टर कार के खर्चे पर हेलीकॉप्टर के सपने पूरे कर रही है। 4.25 लाख में कार से हेलीकॉप्टर बनी ये अनूठी गाड़ी हर शादी ब्याह की शान बन चुकी है। सामने से कार और पीछे से हेलीकॉप्टर, भला ये क्या चीज है? तभी छत पर लगे डैने गोल गोल घूमने लगे तो लगा जैसे ये हेलीकॉप्टर कार अब उड़ी की तब उड़ी। लेकिन ये ऊपर हवा में उड़ने वाली नहीं, बल्कि सड़कों पर दौड़ने वाली कार है जनाब। जी हाँ, सीतामढ़ी के राम बाबू सिंह के दिमाग और होनहार मैकेनिक के हुनर से बनी ये हेलीकॉप्टर कार भले ही आसमान में उड़ नहीं सकती, लेकिन उन नौजवानों के सपने जरूर पूरे करती है जो उड़न खटोले पर अपनी दुल्हनिया को विदा करने का सपना तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जीवन संगनी संग इस सजे धजे हेलीकॉप्टर कार पर सवार होकर सपनों की उड़ान जरूर भर सकते हैं। तकरीबन 7,000 रुपया बताया गया है, हम लोग बुकिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा, क्यों मतलब इच्छा होगा कि हेलीकॉप्टर इसी गाड़ी देखने में बहुत अच्छा लगता है। LED लाइट से जो है इसका जो है कि सब कुछ सजाया गया। सीतामढ़ी निवासी राम बाबू सिंह कोरोना काल में मुश्किलों से जूझने लगे तो उन्हें नया आइडिया सूझा। अपनी दुलारी कार को छपरा के लोकल मैकेनिक के पास ले गए और उससे हेलीकॉप्टर बनाने की डिमांड कर डाली। पहले तो वो चौंके, फिर कार को हेलीकॉप्टर की शक्ल देने में जुट गए। 2 महीने तक दिन रात मेहनत की, 4.25 लाख रुपए खर्च हुए और फिर हेलीकॉप्टर कार बनकर तैयार हो गई। और यह उड़ती नहीं है, बाद बाकी हर हेलीकॉप्टर का ही फंक्शन है। अच्छा बताइए, कितना खर्चा लगा आपको इसको बनवाने में? इसको बनवाने में हमको छपरा में लगा था करीब 4,25,000 रुपया। है तो ये कार ही, लेकिन सिर पर खड़े डैने और पीछे लगे पूंछ ने इस कार का हेलीकॉप्टर के रंग रूप में ऐसा कायाकल्प कर दिया है कि ये हेलीकॉप्टर नुमा कार आज सीतामढ़ी के हर शादी ब्याह की शान बन चुकी है। भला वो कौन नौजवान नहीं जो इस अनूठी गाड़ी पर बैठकर अपनी दुल्हनिया को घर नहीं लाना चाहता हो। शादी ब्याह के मौसम में तो इस हेलीकॉप्टर कार की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि कई बार बुकिंग कराने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। यह जो है इसका डिमांड भी अच्छा है और इसका बुकिंग भी बहुत बढ़िया चल रहा है। और यह रात में ही दूल्हा के लिए जिस समय जयमाला के समय पंखा भी चलता है, इसका स्पेस भी ज्यादा है। कार के खर्चे पर हेलीकॉप्टर की सवारी के सपने पूरे करने वाली ये हेलीकॉप्टर कार सीतामढ़ी के नौजवानों के बीच बेहद लोकप्रिय हो चुकी है, जो हेलीकॉप्टर ना सही हेलीकॉप्टर कार पर सवार होकर नई नवेली दुल्हन की विदाई का सपना जरूर पूरा कर रहे हैं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। पूर्णिया में बुजुर्ग महिला के गले से दिन दहाड़े चेन छीनकर भाग रहे 2 चेन स्नैचर उग्र भीड़ के हत्थे चढ़ गए तो दोनों की पेड़ से बांधकर जमकर धुनाई की गई। मोहल्ले की सड़क पर सन्नाटा है। बुजुर्ग चंद्रा देवी साफ सफाई में जुटी हैं। तभी एक फटफटिया रुकी। बाइक सवार युवकों ने एक पते के बारे में पूछा और फटफटिया आगे बढ़ ही थी कि तभी पिछली सीट पर सवार अपराधी अचानक एक्शन में आ गया और उसने अपने हाथ से बुजुर्ग महिला के गले में लटक रहे सोने के चमचमाते चेन पर झपट्टा मारा और वहां से भाग निकला। तब तक हंगामा मच गया और दोनों अपराधियों को पकड़कर उग्र भीड़ ने पेड़ पर बांध दिया। उसके बाद तो आग बबूला ग्रामीणों का कहर पेड़ से बंधे दोनों चेन स्नेचर पर फूट पड़ा। तो आया बस हमको कहा उसका घर देखे, हम किसका है सही, हम बोले बस छीन के भाग गया। क्या चीज छीना गया? चेन। कौन सी का चेन था? सोना का था। कितना भरी था?
सवा ग्राम। घर के बाहर सड़क बुहार रही दादी अम्मा तब चौंक पड़ी जब एक बाइक उनके पास आकर रुकी। अगली सीट पर बैठे युवक ने हेलमेट पहन रखी थी, तो पिछली सीट पर सवार अपराधी की नजरें बुजुर्ग महिला की गले में चमचमा रही सोने के हार पर टिकी हुई थी। जैसे ही रास्ता साफ दिखा, हाथ मारकर सोने की चेन छीनी और तभी एक्सीलेटर दबाकर बाइक सवार भागने लगे। लेकिन उग्र भीड़ ने खदेड़कर दोनों को पकड़ लिया, पेड़ से बांधा और ऐसी खोज खबर ली जो दोनों उचक्कों को जिंदगी भर याद रहेगी। दोनों अपराधी फिलहाल पूर्णिया पुलिस की गिरफ्त में हैं। आवेदन आपने दिया कितने बजे की घटना? 5:47 का सुबह में। सुबह में पूर्णिया के गली मोहल्लों में दिन दहाड़े छिनतई और लूटपाट की बढ़ती वारदातों ने हर किसी की नींद उड़ाकर रख दी है। पीड़ित अपराधियों की गिरफ्तारी की गुहार लगा रहे हैं, तो पूर्णिया पुलिस अब तक चेन स्नेचर गैंग को दबोचने में नाकाम साबित हुई है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। मुंगेर के ज्वेलरी शॉप से नकाबपोश अपराधी ने दिनदहाड़े गहनों से भरा बैग चुरा लिया। सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए शातिर चोर की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। ज्वेलरी शॉप का शटर खुला है और ज्वेलरी शॉप का मालिक किसी काम से बाहर निकला हुआ है। रास्ता बिल्कुल साफ है, तभी नकाबपोश नौजवान दुकान के अंदर दाखिल हुआ। काउंटर पर रखा बैग झपटा और पलक झपकते ही वहां से फुर्र हो गया। थोड़ी देर बाद दुकानदार लौटा, लेकिन काउंटर से बैग गायब था। शक हुआ तो सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें खंगाली और दिन दहाड़े चोरी की तस्वीरों ने सनसनी मचा दी। ये नजारा है तारापुर के बालाजी ज्वेलर्स शॉप का। दुकान में हर तरफ शोकेस सजा था और हर शोकेस में सोने चांदी के कीमती गहने चमचमा रहे थे। दुकानदार छोटू पोद्दार ने कुछ देर पहले ही शॉप का शटर खोला था। चाबी की गुच्छों से भरा बैग काउंटर पर रखा और किसी काम के सिलसिले में दुकान से बाहर निकल गए। दुकानदार के महज 15 सेकंड ही बीते थे, तभी इस शातिर अपराधी दुकान में घुस गया, काउंटर पर रखा बैग झपटा और उसे लेकर अगले ही पल वहां से भाग गया। दुकानदार के बाहर निकलते ही उस उचक्के ने गहनों से भरी थैली उड़ा ली। बालाजी ज्वेलर्स शॉप में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज चोरी की इन तस्वीरों ने हड़कंप मचा रखा है। इसलिए इन तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए और जब भी बाहर जाना हो सुरक्षा का इंतजाम करके ही जाइए, वरना मौके की तलाश में घूम रहे अपराधियों को आपकी गाढ़ी कमाई चुराते थोड़ी भी देर नहीं लगेगी। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। महाराष्ट्र के नागपुर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार औंधे मुंह गिर पड़ा और दूर तक घसीटता रहा, लेकिन इससे उसे खरोंच तक नहीं आई। आप भी देखिए हादसे की तस्वीरें। बेकाबू कार ने ऐसी टक्कर मारी कि औंधे मुंह लिंटी फटफटिया सड़क पर घिसकने लगी और उस बाइक से नीचे गिरा युवक जिंदगी की भीख मांगने लगा। अपनी आंखों से हादसे की लाइव तस्वीरें देखकर प्रत्यक्षदर्शी कांपने लगे। तेज रफ्तार कार रुकने का नाम नहीं ले रही थी और उसकी ठोकर से फटफटिया भी दूर तक घिसटती जा रही थी। पल पल गुजरता जा रहा था और अपनी बाइक के साथ साथ सड़क पर घिसट रहा बाइक सवार मौत की ओर बढ़ता जा रहा था। सबके मन में यही सवाल कि आखिर क्या होगा इस नौजवान का, जिंदगी हारेगी या मौत जीतेगी।
सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें हैं नागपुर के दहेगांव रंगारी रोड, जहां से गुजर रहे इस बाइक सवार को पीछे से आ रही कार ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरा। फिर भी बेकाबू कार रुकी नहीं, बाइक के साथ साथ उस पर सवार मुसाफिर को सड़क पर ही घसीटती रही। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ये कार 10 सेकंड तक यूं ही दौड़ती रही। फटफटिया के साथ साथ उस पर सवार यात्री को 50 फीट दूर तक ढकेलती रही। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि लगा अब जिंदगी की डोर ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगी। दहगांव की सड़क पर तेज रफ्तार कार मौत बनकर दौड़े जा रही है। आगे आगे फटफटिया और उस पर सवार युवक घसीटता जा रहा है, तो पीछे से मौत बनकर आ रही कार दोनों को रौंदने पर आमादा नजर आ रही है। जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और वही हुआ। कार की जोरदार टक्कर के बावजूद बाइक सवार बाल बाल बच गया और जिंदगी की जीत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी। खगड़िया के मिडिल स्कूल में 8वीं पास छात्राओं को धूमधाम के साथ हाई स्कूल के लिए विदा किया गया। बैंड बाजे के साथ विदाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। लाल आलते से रंगे पांव और हाथों में जमा मेहंदी का रंग। आरती उतारी गई और बैंड बाजे बजने लगे। सजी धजी कारों के काफिले पर सवार होकर निकल पड़ी बिटिया रानी। ये ना तो किसी शादी ब्याह का नजारा है और ना ही बिटिया की विदाई का। ये नजारा उत्तरी हाजीपुर के मिडिल स्कूल का है, जहां से 8वीं क्लास की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब ये होनहार बिटिया 9वीं की पढ़ाई के लिए हाई स्कूल जाने लगी, तो मिडिल स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाओं ने धूमधाम के साथ न सिर्फ उन्हें विदा किया, बल्कि खगड़िया की सड़क पर खुशियों की बारात भी निकाली। प्रत्येक बच्चे के हाथ में गुलाब का फूल जो अभी आप देख रहे हैं, इस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा इन्हें दिया गया। बहुत ही अद्भुत माहौल दिखा हमें। इस मिडिल स्कूल में इन बेटियों ने 3 साल गुजारे, 6ठी से 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की। अब हाई स्कूल जाने की घड़ी आई तो मिडिल स्कूल के शिक्षकों ने ऐसी यादगार विदाई दी तो पूरा खगड़िया याद रखेगा। हर बच्ची के पांवों को आलते से रंगा गया, हाथों में मिडिल स्कूल के नाम की मेहंदी सजाई गई, चेहरे पर चंदन का टीका किया गया और पूजा की थाली से आरती उतारी गई। अंत में जब विदाई की घड़ी आई तो 8वीं की मेधावी बेटियों को कार पर बिठाया गया और जिस जिस रास्ते से उनका काफिला गुजरा, वहां वहां फूलों की बरसात की गई। मैं इस परंपरा का सराहना करता हूं और सभी विद्यालयों के लिए उस विद्यालय के हेडमास्टर से आग्रह करता हूं कि वो लोग भी इस तरह का कार्यक्रम रखें और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम खगड़िया जिले के अन्य विद्यालयों के लिए एक उदाहरण बनेगा। मिडिल स्कूल से मिली अनूठी विदाई ने इन बेटियों को उत्साह और उमंग से तो लबरेज कर ही दिया, हाई स्कूल के साथ साथ +2 और कॉलेज का रास्ता भी दिखाया, जहां से पढ़ लिख कर ये बेटियां अपने सारे अरमान पूरे कर सकेंगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। गया के पटवा टोले को IITian का मोहल्ला कहा जाता है। यहाँ जर्रे जर्रे पर संघर्ष और जुझारूपन की महक घुलती है और कामयाबी हर किसी के कदम चूमती है। बुनकरों का गांव, IIT की फैक्ट्री।
जहां सूत के साथ बुने जा रहे सपने, पटवा टोली का पूरे विश्व में लहरा रहा परचम। बिहार के गया को ज्ञान की भूमि भी कहा जाता है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो यहीं से बुद्ध कहलाए। उसी गया के पटवा टोला मोहल्ले से पिछले कुछ सालों से ज्ञान की एक और धारा फूट पड़ी है, जहां से हर साल देश को कई बेहतरीन IITians मिल रहे हैं। मोहल्ले में पटवा यानी बुनकर समुदाय के सैकड़ों परिवार रहते हैं। यहाँ की सकरी गलियों में 10,000 के करीब स्थापित पावरलूम के शोर के बीच आपको लैपटॉप, मोबाइल के साथ साथ किताबों के बीच 50 से ज्यादा बच्चे मिल जाएंगे, जिनका एक ही लक्ष्य है देश की सबसे मुश्किल परीक्षा IIT, जी और नीट को पास करना। और उनको मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर रहा एक शिक्षण संस्थान वृक्ष विद द चेंज। यह संस्थान साल 2013 में आपसी सहयोग से शुरू हुआ। यहां तैयारियों से जुड़ी हर विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हैं। देश के नामचीन शिक्षकों की तरफ से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाती है। और जो यहाँ से पास आउट हो गए हैं बच्चे, जो IIT पास हो गए हैं या फिर जो जॉब करते हैं, वो यहाँ पे अपना टाइम योगदान देते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या फिर फाइनेंशियली या मोरली सपोर्ट करते हैं। 2013 से हम लोग चला रहे हैं, जहाँ पे शुरुआत हम लोगों ने बस एक बच्चे से किया था जो कि हैंडीकैप था। पटवा टोला में आलम यह है कि हर घर में कम से कम एक इंजीनियर तो है ही। ये गांव अब तक 150 से ज्यादा IIT छात्रों का भविष्य बना चुका है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद बच्चों का भविष्य बन रहा है। यहाँ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, हम लोग को 1 रुपया पैसा नहीं लगता। हम लोग अपना मेहनत से प्रिपेयर करके और अपना एग्जाम में बैठते हैं। कितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं? हम लोग के बैच में जो प्रेजेंट बैच है जो अभी 12th में लगभग 62 से 65 लोग हैं, जिसमें सभी का अच्छे अभी पर प्रिपरेशन के हिसाब से अच्छा नंबर आ रहा है सभी का। फिर एग्ज़ाम में देने के बाद फिर रिजल्ट सामने ही होगा। अच्छा, आसपास बहुत शोर होता है लूम का, इस बीच में कैसे मैनेज करते हैं? फोकस पढ़ाई पे होता है तो आवाज़ नहीं सुनाई देता, मेन रीज़न यही है। और हम लोग छोटे से हैं तो हम लोग को हैबिटेट में सराउंडिंग में ढल चुके हैं, तो हम लोग को उतना परेशानी नहीं होता। हाँ, ये टफेस्ट एग्ज़ाम भी है तो हम लोग को देने में अच्छा भी लगता है कि जब सब कहता है इतना टफ एग्जाम हम लोग को भैया दीदी पास किए तो हम लोग को भी करना चाहिए। सूत के साथ सपने बुनते बुनते कब बुनकरों की फैक्ट्रियों से IITians निकलने लगे पता ही नहीं चला। दिन रात पावरलूम में आंखें गड़ाए बुनकरों के संघर्ष से उपजी सफलता ने पूरी दुनिया को भी इस पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिमडेगा के गांव-गांव में हो रहे शहतूत के फल गर्मी के दिनों में संजीवनी से कम नहीं है, जो लू से तो बचाते ही हैं, जिसका स्वाद आपको दिन रात तरोताजा रखता है। हरी भरी पत्तियों के बीचों बीच से झांकते गुलाबी शहतूत, कुदरत की अनमोल नेमत शहतूत, जो लुभाते भी हैं और गर्मी के कहर से बचाते भी हैं। जी हाँ, जब भी तपती गर्मी में लू के थपेड़े आपके शरीर को झुलसाए तो शीतल शहतूत का स्वाद आपको पल भर में तरोताजा कर देगा। खट्टे मीठे शहतूत की इसी खासियत की वजह से इस फल की डिमांड गर्मी के इन दिनों में कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। और ये शहतूत से बहुत काफी यहाँ फायदा मिलता है लोगों को। जैसे हम लोग देहाती में खाते समय ब्लड भी बनता है, फिर लोगों को इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है। एक शहतूत के फायदे अनेक हैं। इससे निकलने वाले रेशम से गरीब किसान मालामाल हो जाते हैं, तो इसके फल रुलाती झुलसाती गर्मी में वरदान साबित होते हैं। इसमें भरे पूरे पोषक तत्वों का डोज तो आपको चुस्त दुरुस्त रखता ही है। अगर ढलती उम्र का डर सताए तो शहतूत चक्कर आप अपने चेहरे की झुर्रियों से छुटकारा पा सकते हैं। यही वजह है कि सिमडेगा के गांव-गांव और घने जंगल में भरपूर मात्रा में होने वाले शहतूत के ये फल इन दिनों झारखंड के कोने-कोने में भेजे जा रहे हैं। हमारे बॉडी को डीऑक्सीडेंट करता है, एजिंग फैक्टर पे काम करता है। यदि एजिंग हो रही है, उम्र बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो लोग इसको खाते हैं हमेशा निरंतर इसका इस्तेमाल करते हैं, उनके चेहरे पर उम्र नहीं दिखती, शरीर पे उम्र नहीं दिखता।
एक शहतूत के यही ढेर सारे फायदे इसे संजीवनी तो बनाते ही हैं, गरीब किसानों के हमराही भी बनाते हैं। तभी तो इसकी खेती के जरिए सिमडेगा के किसानों को जीने की नई राह मिल रही है। श्रीराम, न्यूज़ 18 सिमडेगा। मध्य प्रदेश में रंगारंग बर्थडे पार्टी में सरफरे ने पिस्टल से फायर कर दिया और उसकी गोली एक बच्चे की आंख में लग गई। इसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर सनसनी मचाती है। डांस, म्यूजिक, मस्ती, बर्थडे पार्टी में जोरदार जश्न, बारबालाओं के साथ थिरक रहे कदम और इसी दौरान हुआ यह हादसा। यहाँ बर्थडे पार्टी में डांस के दौरान एक युवक ने फायरिंग कर दी। ये गोली 12 साल के बच्चे की आंख में लग गई। इस घटना का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे धूमधाम से बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है। पार्टी में शामिल युवक डांस कर रहे हैं। इसी दौरान इनमें से एक युवक फायरिंग कर देता है और गोली मासूम को लग जाती है। घायल बच्चे को ग्वालियर रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना करेरा थाना इलाके की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।